फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का हमारा टेंस थोड़ा एडवांस्ड है। इसके सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, ये कहाँ किस लिए यूज़ होता है और कैसे बनता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कुछ सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने, जुमले आएंगे, एग्जाम्पल्स। ये देखिएगा। आई विल हैव रेड हर न्यू नॉवल बाय नेक्स्ट फ्राइडे। अगले जुम्मे तक मैं इसका नया नावल पढ़ चुका हूँगा। द सन विल हैव सेट। सूरज गुरूब हो चुका होगा। शी विल ऑलवेज हैव डन वेल एकेडमिकली। इसने तालीमी लिहाज से हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी। ही विल हैव रिटन द लेटर। वो खत लिख चुका होगा। इट विल हैव बीन डार्क बाय द टाइम वी अराइव एट द स्टेशन। जब हम वहां पहुंचेंगे तो अंधेरा छा चुका होगा। तो हम देखें तो उर्दू में इस टेंस के इन जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुका होगा, होगी, चुका होगा, चुका होगा, ठीक है, आ रहा है। और इंग्लिश में हम देखें तो सब्जेक्ट के साथ विल हैव आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल हैव है, और उसके साथ आपका रेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। रेड, सेट, डन, रिटन, बिन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी पास्ट पार्टिसिपल। और विल हैव आपका जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर में, जो कि विल इस्तेमाल होता है। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है विल, और इसके साथ विल के साथ हमारा जो परफेक्ट टेंस का होता है हैव, वो हमारा आ गया विल हैव। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जब लिखे होंगे तो उसका मतलब है कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इन तमाम जुमलों में आप देखें तो ऐसे कामों को जाहिर किया जा रहा है जो जमाना मुस्तकबिल में, यानी आने वाले वक्त में, जो आने वाला वक्त है उसमें मुकम्मल हो चुके होंगे। ये चुका होगा, चुका होगा। जब आप प्रेजेंट और पास्ट में भी देखते हैं तो चुका का जो लफ्ज है आम तौर पर नॉर्मली जो मुकम्मल हो चुका होता है, चीज जो मुकम्मल हो चुकी होती है उसके लिए चुका का लफ्ज इस्तेमाल होता है, चुका, चुकी होगा। और इसके साथ अगर पास्ट होता है तो चुका था, और अगर प्रेजेंट होता है, हाल होता है, तो चुका है। तो यहाँ पे आपका गा आया है, तो गा एक फ्यूचर की फ्यूचर का लफ्ज है। फ्यूचर को, मुस्तकबिल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में। और चुका मुकम्मल, जो काम मुकम्मल हो चुका होता है उसके लिए, मुकम्मल हुए काम को जाहिर करने के लिए हमारा ये लफ्ज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर यानी आने वाला वक्त, परफेक्ट मुकम्मल, तो ये एक ऐसा टेंस है जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हुए कामों को जाहिर करते हैं। इसके मजीद हम इसको समझें तो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर और बिफोर एन अदर एक्शन इन द फ्यूचर। इसका या तो किसी खास वक्त से पहले मुकम्मल हो चुके होंगे या किसी दूसरे काम के होने से पहले हो चुके होंगे। क्या मतलब है, ये हमारी टाइमलाइन से हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, टाइमलाइन पे ये हमारा फ्यूचर का टाइम है इस तरफ राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास्ट है। पास्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और ये दरमियान में हमारा ये नाउ यानी अभी का लम्हा है जब बात की जा रही है। तो एक है अगला साल, अगले साल से पहले इस टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम ये है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ये है। इस पॉइंट ऑफ टाइम से जो कि इससे भी आगे आएगा, उससे पहले एक काम हो चुका होगा, तो वो काम हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस काम को जाहिर करेगा जो कि एक स्पेसिफिक टाइम से पहले हो चुका होगा। अब इसको जैसे कि आई विल हैव फिनिश्ड यूनिवर्सिटी बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, इस तरफ उसकी बात हो रही है, अगले साल से पहले। इस टाइम पे यूनिवर्सिटी वो अपनी ख़त्म कर चुका होगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी अगले साल तक ख़त्म कर चुका हूँगा। ठीक है, तो अगले साल से पहले इस पॉइंट पे मेरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये ऐसे काम
जो कि फ्यूचर में आने वाले, मुस्तकबिल में आने वाले किसी वक्त से पहले खत्म हो चुके होंगे। मुकम्मल हो चुके होंगे तो उसका मतलब है खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वक्त वो काम हो चुके होंगे, तो ऐसे कामों को जाहिर करता है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुकम्मल हो चुके होंगे। ठीक है, और उसको रेफर करने के लिए साथ में ये वक्त कभी मेंशन किया जाता है, कभी मेंशन नहीं किया जाता कि किस काम से पहले या किस वक्त से पहले वो काम हो गए होंगे। ठीक है, ये हम आगे मजीद देखते हैं कि इसका मजीद यूजेस क्या होते हैं, वहां पे आपको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, मजीद इसको समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये आपके सामने चार्ट है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, मस्बत जुमले जिसमें बयान किया जा रहा है, काम होने का बताया जा रहा है। इसमें आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब सब्जेक्ट के साथ आपका विल हैव आया है, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। वी विल हैव, आई विल हैव वर्कड, मैंने काम कर लिया होगा। उर्दू में मैंने काम कर लिया होगा। आई विल हैव वर्कड, मैंने वर्कड काम विल हैव कर लिया होगा। ठीक है, will, we will have worked, you will have worked, they will have worked, he will have worked, she will have worked और it will have worked। सब सब्जेक्ट के साथ आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ आपका will have आया है। और नेगेटिव मनफी में आपका will have के दरमियान में नोट आ जाता है, will not have हो जाता है, will not have worked, मैंने काम नहीं किया होगा। मनफी नफी कर रहा है कि मैंने काम नहीं किया होगा। आई विल नॉट हैव वर्कड, वी विल नॉट हैव वर्कड, यू विल नॉट हैव वर्कड, दे विल नॉट हैव वर्कड, ही विल नॉट हैव वर्कड और शी विल नॉट हैव वर्कड, इट विल नॉट हैव वर्कड। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, सवालिया जुमला के आगे क्या मैंने काम कर लिया होगा, इसके साथ हमारा विल हैव के दरमियान में हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा। विल हमारा जुमले के शुरू में आ जाएगा, विल आई हैव वर्कड और उसके साथ हमारा सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव वर्कड और सब सब्जेक्ट के साथ आपका आई, वी, यू, दे सबके साथ विल, सेंटेंस के शुरू में विल आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आया वी और फिर उसके बाद आपका हैव आया और फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से कुछ इसकी फॉर्म बनती है कि वी विल हैव वर्कड, विल यू हैव वर्कड, विल दे हैव वर्कड, विल ही हैव वर्कड, विल शी हैव वर्कड, विल इट हैव वर्कड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया जुमले में क्या मैंने काम कर नहीं लिया होगा, इसमें आपका विल नॉट हैव जो कि नेगेटिव का विल नॉट हैव है, इसकी कुछ सेटिंग चेंज हो जाएगी। विल जुमले के शुरू में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका उसके बाद नोट हैव हो जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट हैव वर्कड, क्या मैंने काम कर नहीं लिया होगा। विल वी नॉट हैव वर्कड, विल यू नॉट हैव वर्कड, विल दे नॉट हैव वर्कड और विल ही नॉट हैव वर्कड, विल शी नॉट हैव वर्कड, विल इट नॉट हैव वर्कड। तो ये हमारी कुछ फॉर्म थी, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स थी। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमलों में, मस्बत जुमलों में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाते हो, विल के साथ हैव लगाते हो और फिर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये इसका सिंपल बेसिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव का आपका क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल, विल के बाद आप लगाओगे नोट, नोट के बाद लगाओगे हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सवालिया जुमले के साथ आप विल पहले लगा दोगे, जुमले का शुरू होगा विल से, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे यानी आई, वी, यू, दे जो भी आपका सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं।
जुमले में जिस चीज के बारे में बात की जा रही होती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहले आपका विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप हैव लिखोगे और फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल से शुरू होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सवालिया निशान लगा देते। और इस तरह से आपका बेसिक बुनियादी एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म्स हैं उनके, आपने देखे उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला ये होगा। तो इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जो आप गैर सरकारी यानी अनऑफिशियल चीजों में, डॉक्यूमेंट्स में या बातचीत में इस्तेमाल करते हो और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इस्तेमाल करते हो। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपका आई विल जो है, आई विल हैव होता है, तो विल आपका शॉर्ट हो जाएगा, वो आपके सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, डब्ल्यू आई कट के एपोस्ट्रोफी के साथ डबल एल जो है आपका आई के साथ जुड़ जाएगा। और ये कुछ इस तरह से उसके स्पेलिंग हो जाएंगे कि आई एपोस्ट्रोफी और डबल एल, और उसके साथ आपका हैव हो जाएगा। विल यू हैव वर्कड, आपके भाई ने या बहन ने या आपके दोस्त ने जिसके साथ आपकी बड़ी फ्रैंकनेस है उसने पूछा विल यू हैव वर्कड, तो आप कहोगे आई विल हैव, सिंपल, एक छोटा आंसर। लेकिन अगर आपके बॉस ने पूछा है या आपके टीचर ने पूछा है विल यू हैव वर्कड, तो फिर आप ऐसे नहीं बोलोगे, फिर आप उसको पूरा ही बोलोगे, यस आई विल हैव वर्कड। ठीक है, लेकिन अनऑफिशियली आम बातचीत में, आम गुफ्तगू में आप इतना कह दोगे, उसी पे बात आपकी खत्म हो जाएगी, आई विल हैव, विल यू हैव वर्कड, आई विल हैव, विल यू हैव वर्कड, विल हैव। ठीक है, ग्रुप में पूछा जा रहा है तो ग्रुप जवाब दे रहा है विल हैव, तो विल जो है वी के साथ इस तरह से लग गया कि वी के साथ एपोस्ट्रोफी, वी के बाद आपका और उसके बाद आपका डबल एल यहाँ पे लग गया और उसके साथ आपका हैव आ गया। इस तरह से यू आपका यू विल आपका यूल हो जाएगा, यू पूरा लिखोगे और उसके बाद डबल एल लगा दोगे, दरम्यान में एपोस्ट्रोफी लगा दोगे और हैव के साथ। दे में भी दे हैव, पूरा दे आएगा और एपोस्ट्रोफी के साथ डबल एल आ जाएगा। ही विल हील हो जाएगा, ही पूरा आया, एपोस्ट्रोफी के साथ डबल एल आ गया और हैव आ गया। शी विल शील हो जाएगा, शील हैव, इट विल हैव, इट विल आपका इट विल हो गया, इट विल हैव। ठीक है, फिर नेगेटिव, नेगेटिव की दो सूरतें हैं, जैसे बाकी भी हमने पहले भी जो फ्यूचर टेंस पढ़े हैं उसमें भी आपकी दो दो सूरतें आई हैं नेगेटिव की, तो इसमें भी दो सूरतें हैं कि विल नॉट हैव जो है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, विल को सिर्फ आप शॉर्ट करोगे, डबल एल कर दोगे और नोट हैव पूरा लिख दोगे, या फिर आप विल नोट दोनों को शॉर्ट करोगे, इकट्ठा लिख दोगे और सब्जेक्ट से अलग लिखोगे। यहाँ पे आपका विल सब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका अलग रहता है और वॉन्ट आपका इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आई नॉट हैव, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपका विल जुड़ गया, नॉट और हैव अलग रहे, यहाँ पे आपका आई अलग रहा, सब्जेक्ट आपका अलग रहा, विल नॉट एक दूसरे के साथ मिल गए, वॉन्ट हो गए, WON एपोस्ट्रोफी T वॉन्ट, और हैव। ठीक है, आई वॉन्ट हैव। इस तरह से आपका ये दो सूरतें आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हो जाएंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। विल नॉट हैव, इस तरह से विल नॉट हैव, या फिर वी वॉन्ट हैव, you will not have, you won't have, they will not have, they won't have, will he have worked, he'll not have, या फिर he won't have, she'll not have, she won't have, it will not have, it won't have। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सिर्फ इंट्रोगेटिव की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बनती है और वो वॉन्ट हो जाता है, वॉन्ट आपका शुरू में चला जाता है। वैसे तो आपका विल आई नॉट हैव होगा पूरी फॉर्म में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट आई हैव हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाएगा। वॉन्ट वी हैव, वॉन्ट यू हैव, वॉन्ट दे हैव, वॉन्ट ही हैव, वॉन्ट शी हैव और वॉन्ट इट हैव। ठीक है,
will it have worked, won't it have? ठीक है, तो ये मैं थोड़ी सी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की स्पेलिंग रूल्स आपको रिपीट कर दूं। अगर आपने नहीं पढ़ी या पढ़ी है आपको रिवाइज हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ आपको कुछ बेसिक रूल्स उसके बता देती हूँ, मजीद आप उसको स्टडी कीजिएगा। रेगुलर वर्ब्स, दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक रेगुलर वर्ब्स जिसमें आप जब ईडी ऐड करते हो तो वो थर्ड फॉर्म बन जाती है वर्ब की। जैसे कि वर्क है, वर्क के साथ ईडी लगा दोगे तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी, उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा वर्कड। चेक के साथ आप ईडी लगा दोगे तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी चेक्ड। ठीक है, या फिर आप डी ऐड कर दोगे तो जैसे लिव्ड, ई कट गया आपका यहाँ पे, नहीं सॉरी लिव्ड, सिर्फ डी आप ऐड करोगे लिव्ड हो गया। और चेंज, चेंज्ड, क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी है तो आपको ई लगाने की जरूरत नहीं है, आपने साथ में डी ऐड कर दिया सिर्फ। और अगर आपका आई ई है पे सॉरी वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई आपका आई ई में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ डी लग जाएगा। जैसे ट्राई है टी आर वाई, वाई का आपका खत्म हो जाएगा, वाई आपका आई ई में चेंज हो जाएगा और उसके साथ डी लग जाएगा। और स्टडी, स्टडीड हो जाएगा, यहाँ पे भी वाई के वाई बदल गया आई ई में और साथ में डी हो गया। इसी तरह से जैसे आपकी आई एन जी, ये डी लगाने वाली पास्ट पार्टिसिपल बनाने के भी वही रूल्स हैं जो आई एन जी लगाने वाले रूल्स हैं। ठीक है, इस तरह से सी वी सी कॉन्सोनेंट वॉल और कॉन्सोनेंट वाला रूल है कि अगर आपका कॉन्सोनेंट यहाँ से आपने शुरू करना है जी यू एच से, आपने आखिरी आपने अपने अल्फ़ाबेट से देखना है कि वो आखिरी अल्फ़ाबेट है जो वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाउल है और फिर कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे जो अल्फाज हैं वहाँ पे आपने उसको डबल कर देना है, उस लास्ट कॉन्सोनेंट को आपने डबल कर देना है और फिर आपने ईडी लगाना है। जैसे हग है तो आपका हग्ड हो जाएगा, शिप है तो पी आपका डबल हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपके रेगुलर वर्ब्स। और इसके साथ होते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स कॉमन रूल्स के तहत उनके साथ डी ई डी उसकी थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ ये कॉमन रूल्स होते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स के रूल्स नहीं होते। वो जैसे कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं आया। तो ऐसे जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनकी थर्ड फॉर्म जो है वो अपने ही तरीके से बनती है। गो डन, डू डन, गिव गिवन, टेक टेकन, राइट रिटन, टीच टॉट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इरेगुलर वर्ब्स की, या आपने मजीद इनको स्टडी करना है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को। तो ये कुछ कॉमन थी, कॉमन इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स की कुछ रिवाइज आपको करवा दी। अब हम प्रैक्टिस इसकी देखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। अभी तक आपको सही समझ आया है? कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम प्रैक्टिस में जाते हैं और इसमें आपको मजीद कुछ क्लियर नहीं है तो मजीद पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा सब क्लियर है तो बताइए कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका जवाब दीजिए कि इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या तारीफ है, डेफिनेशन बताइए इसकी। डेफिनेशन बताइए मुझे, इसकी डेफिनेशन क्या है? आप डेफिनेशन मुझे बताइए, लिखिए डेफिनेशन। तब तक मैं, जो लोग लेट आ रहे हैं और जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, उनको मैं बता दूं कि ये लर्न टू अर्न विद जीए यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और आप जो ऑनलाइन आप लाइव लेक्चर ले रहे हैं, जो लोग आपको भी कोई चीज़ ना समझ में आए या भूल जाए और आप रिवाइज करना चाहें तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। लास्ट वीक थोड़ा सा लेट हो गया था अपलोड होना, लेकिन वो कुछ इश्यूज थे उसकी वजह से लेट हुआ, लेकिन
फौरन आपका रिकॉर्डिंग के बाद आपके अपलोड हो जाता है। इसके साथ आपको और भी बहुत से एसईओ से रिलेटेड और ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और हमारे फेसबुक ग्रुप पे आप कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, आपको कंफ्यूजन है, तो वो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे। अच्छा, आपने लिख ली हुमैरा नुसरत है जिसमें वर्क कंप्लीट हो जाए। अच्छा, सदर जी कह रहे हैं जो काम स्पेसिफिक वक्त से पहले हो गया। अच्छा, शाहिद राव कह रहे हैं फ्यूचर में जो काम मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, और असद अली कह रहे हैं ऐसा काम जो अपने स्पेसिफिक वक्त से पहले मुकम्मल हो जाए वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, जो काम फ्यूचर में मुकम्मल होगा। ठीक है, ठीक है, ये हैं आपकी डेफिनेशंस। तो हम देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ हैं। व्हेन टू यूज परफेक्ट। ओके, अच्छा, ये आपकी डेफिनेशंस हैं। पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेफिनेशंस आपकी ठीक है, फ्यूचर में जो काम मुकम्मल हो चुका होगा। सिंपल, इसकी डेफिनेशन यही है। बिल्कुल ठीक, जो काम फ्यूचर में आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। तो ऑलमोस्ट सब करीब करीब हैं। असद अली, ऐसा काम जो अपने स्पेसिफिक वक्त से पहले मुकम्मल हो जाए वहां फ्यूचर परफेक्ट नहीं। स्पेसिफिक वक्त से पहले नहीं मुकम्मल हो जाएगा, अपने स्पेसिफिक वक्त से ही मुकम्मल होगा, स्पेसिफिक वक्त पे ही मुकम्मल होगा, लेकिन किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका होगा या फिर किसी दूसरे आने वाले वक्त से पहले। यानी कि मेरा एक स्पेसिफिक वक्त है कि मैंने इस साल दिसंबर में, मैंने 2022 दिसंबर में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। ठीक है, मैं बात करके हवाला देना चाह रही हूँ 2023 का, तो मैं कहूंगी मैं 2023 तक या 2023 से पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी होंगी। तो वो 2022 मेरा स्पेसिफिक टाइम ही है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 2023 से पहले मैं अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी होंगी। मुझसे पूछा जा रहा है कि कब कर चुकी होगी, या फिर आया तुम 2024 में कर चुकी होगी, या फिर 2023 में कर चुकी होगी, या कब तक कर चुकी होगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं 2023 से पहले ही मुकम्मल कर चुकी होंगी। ठीक है, तो 2023 भी फ्यूचर है, 2022 का दिसंबर भी मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त है। तो कभी हम ये जो मैं 2023 का हवाला नहीं नहीं भी दूं, उससे अगले आगे आने वाले वक्त का हवाला नहीं भी दूं, सिर्फ यही हवाला देना चाहती हूँ कि मैं 2022 दिसंबर में अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी होंगी, तो ऐसे भी कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, वो काम मुकम्मल हो चुका होगा मेरा दिसंबर में, यानी आने वाले वक्त में मेरा मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि वक्त से पहले, तो किसी दूसरे आने वाले वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका होगा, होगा अपने स्पेसिफिक वक्त पे ही। ठीक है, और हाँ, कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर, जो आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। दिसंबर में जो काम मेरा मुकम्मल होना है मैं उसको बता रही होंगी, मेरा दिसंबर 2022 में मेरा काम पूरा हो चुका होगा, तो उसको मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को इसका मतलब है क्लियर है कि इसकी डेफिनेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस किन कामों को जाहिर करता है। तो आगे हम इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, इसकी फॉर्म की, कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी पूरा क्लैरिटी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही ब्लैंक बी होम बाय नाउ।
he will have been, he has been और he will be। इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है? वन, he will have been, बिल्कुल जी। शाहिद राव, असद अली दोनों ठीक हैं। will have been। he blank arrive at the station by now, he blank arrive at the station by now। he will arrive, he will has arrived, he will have arrived। will arrive, will has arrived, will have arrived। थर्ड, will have arrived, बिल्कुल। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि यहाँ पे has have का कोई नहीं है, आपको डजेंट मैटर। he she it I we you they सबके साथ will have आना है, ठीक है। कई दफा गलती हो जाती है और ही शी के हिसाब से हैज लगा दिया जाता है कि शायद यहाँ भी हमने प्रेजेंट की तरह हैज हैव का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे हैव ही आता है फ्यूचर परफेक्ट में, विल के साथ आपका हैव ही आता है। सिंगल प्लूरल हर नाउन के साथ। ब्लैंक द गार्डनर ब्लैंक वाटर द प्लांट्स। विल हैज वाटर्ड, विल बी वाटरिंग, विल हैव वाटर्ड। थर्ड, विल हैव वाटर्ड, बिल्कुल ठीक। Blank he blank not write 6 novels by next year. Will he not be writing? Will he has not been writing? Will he not have been writing? इसमें से कौन सा है? थर्ड, will he not have written? बिल्कुल ठीक। हमारी ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, तीसरे वाला will he not have written। अब she blank not cleaned the house, has not cleaned, will have not cleaned, will not have cleaned। सेकेंड वन विल। अच्छा, हुमैरा कह रही है विल हैव नॉट। हुमैरा सनिया दोनों कह रही हैं अच्छा जी। ये तीसरा है, देखा यहाँ पे आप गलती कर गए ना, भूल गए। यही चीज आपने याद रखनी है, नोट की पोजीशन। विल नॉट हैव, विल हैव नोट नहीं है, विल नॉट है, ठीक है। शी विल नॉट हैव क्लीन्ड, विल नॉट। ये आपने याद रखना है कि विल हैव के दरमियान में नोट आना है। अच्छा, I blank to my MA by next year. I have done, I will do, or I will have done. थर्ड, जी हाँ, will have done, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया, क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि when to use future perfect tense, कब आप इसको इस्तेमाल करते हो और कैसे करते हो। बिफोर स्पेसिफिक टाइम, जब आपका काम किसी खास वक्त से पहले। अब बिफोर स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये है कि जहां हम, जो मैं बता चुकी हूँ, by next July they will have moved to the state, they will have started new jobs,
and they will have bought a home. ठीक है, इस स्पेसिफिक टाइम से पहले, ठीक है, बाय नेक्स्ट जुलाई। ये काम का अपना स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि वो जुलाई में होना था लेकिन वो उससे पहले खत्म हो गया, ये इस चीज को जाहिर नहीं कर रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जुलाई तक, अगली जुलाई तक हो चुका होगा ये काम। ठीक है, यानी उसका होने का काम है जून, तो कह रहे हैं कि अगली जुलाई तक ये काम हो चुका होगा। कौन सा काम हो चुका होगा? दे विल हैव मूव टू द स्टेट्स, वो स्टेट्स मूव कर चुके होंगे, मुंतकिल हो चुके होंगे। दे विल हैव स्टार्टेड न्यू जॉब्स, वो नई नौकरियां शुरू कर चुके होंगे। एंड दे विल हैव बॉट अ होम, और वो नया घर खरीद चुके होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका जुमला लिखोगे। आपने काम किए, जुलाई से पहले जितने भी काम किए वो सारे आपने ऐसे मेंशन कर दिए, स्पेसिफिक टाइम से पहले हो गए ये काम सारे। ठीक है, इस तरह से दे विल हैव डिसाइडेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे, कब तक कर लोगे डिसाइड, या वो कब तक कर लेंगे, इसका फैसला वो कब तक कर लेंगे? अगले जुमे तक। ठीक है, दे विल हैव डिसाइडेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे। और या फिर किसी दूसरे काम से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा तो वो भी हम बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे काम भी होते हैं, कुछ काम स्पेसिफिक टाइम से पहले, किसी खास वक्त से पहले, किसी खास वक्त से, काम होने के अपने खास वक्त से पहले नहीं, बल्कि किसी दूसरे खास वक्त से पहले, या तो वो काम हो चुके होते हैं या फिर किसी दूसरे काम से पहले एक काम पूरा हो चुका होता है, तो उस काम को जाहिर करने के लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो बिफोर यू अराइव, पहुंचने से, इस तुम्हारे पहुंचने से पहले, बिफोर यू अराइव, पहुंचने का काम, वी विल हैव ईटन डिनर एंड द किड्स विल हैव गॉन टू बेड। तुम्हारे पहुंचने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, रात का खाना खा चुके होंगे, और बच्चे सोने के लिए जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि मुस्तकबिल में किसी वक्त कोई काम पहले ही या किसी दूसरे काम से पहले हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरह से he will have been breathless by the time he gets to the top of the hill. by the time, ठीक है ना, जब वो पहाड़ी के ऊंचाई पे पहुंचेगा तो उसकी सांस उखड़ चुकी होगी। ठीक है, जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगा उसका सांस फूल चुका होगा। तो पहाड़ी से पहुंचने से पहले, पहुंचने का वो टाइम काम, उससे पहले उसकी सांस फूलने का काम हो चुका होगा। तो इस तरह से हम करते हैं इसको इस्तेमाल। इस तरह से इसके साथ कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं, टाइम एक्सप्रेशन, जो कि ज्यादातर बाय से शुरू होते हैं, जैसे बाय द टाइम, जब या जब तक, बाय 9, बाय मंडे, बाय द 12th, 12 तारीख तक हमने कहा कहना हो, बाय द 12th, बाय द 15th, वगैरह वगैरह। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, बाय देन भी उस वक्त तक, और बाय नाउ, बाय नेक्स्ट समर, या फिर बिफोर या फॉर, ये भी उसके एक्सप्रेशंस है जो हम यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन हियर फॉर 10 years। बाय द एंड, ठीक है, इस महीने के आखिर तक, वी विल हैव बीन हियर फॉर 10 years, हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे। ठीक है, in 2007 we will have been, sorry, in 2007 he will have been dead for 10 years। 2007 में उसको वफात पाए हुए 10 साल हो चुके होंगे, 2007 में। इसी तरह से there will hardly have, there will hardly have any food left by the time we get there। मुश्किल से ही कोई खाना बचा होगा
जब हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है, बाय द टाइम। इस तरह से शी विल हैव डन वॉशिंग बाय 10 o'clock, 10 बजे तक वो कपड़े धोने का काम कर चुकी होगी। ही विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन बाय नाउ, अब तक वो स्टेशन पहुंच चुका होगा। तो इस तरह से हमारे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस इस तरह से हम लगाते हैं। और अगर हम इसमें ऑलवेज लगाएं, शी ऑलवेज, उसने हमेशा, शी विल हैव ऑलवेज, विल के दरमियान, विल हैव के दरमियान ऑलवेज लगेगा, ठीक है। शी विल हैव ऑलवेज वेटेड, तो विल हैव के दरमियान आपका ऑलवेज आएगा। इसी तरह से विल हैव डन जो होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा मुस्तकबिल को ही जाहिर करे, ये ज़माना माजी को भी जाहिर कर सकता है। इसे ये अंदाज़ा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम अब तक यानी बात करने के वक्त तक हो चुका होगा। जैसा कि लेट्स सी अहमद, आओ अहमद से मिलने चले, लेकिन वो तो दफ्तर चला गया होगा। बट ही विल हैव लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ठीक है। अब दफ्तर चला गया होना, काम हो चुका है, वो माजी का हिस्सा बन चुका है। वो काम उसके दफ्तर जाने का, चला गया होगा, और उसके लिए भी हम, क्योंकि चला गया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव लेफ्ट हम यूज कर सकते हैं। इट इज नो यूज फोनिंग, ही विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, उसे फोन करने का कोई फायदा नहीं, वो अब तक जा चुका होगा। तो क्योंकि वो अब तक जा चुका होगा तो वो माजी का हिस्सा बन चुका वो काम, उसके जा चुकने का। तो लेकिन उसको भी जाहिर करने के लिए हम विल हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम देखें तो सिंपली फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव रिटायर्ड, ही विल हैव रिटायर्ड, इसका एक सिंपल आई ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंपल इसका बनता है ही विल हैव रिटायर्ड, सिंपल सेंटेंस, सादा जुमला। और मनफी जुमला ही विल नॉट हैव रिटायर्ड, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। विल ही हैव रिटायर्ड, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सवालिया जुमला है। और विल ही नॉट हैव रिटायर्ड, क्या वो रिटायर नहीं हो चुका होगा? ही विल हैव रिटायर्ड, वो रिटायर हो चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटायर्ड, वो रिटायर नहीं हो चुका होगा। विल ही हैव रिटायर्ड, क्या वो रिटायर हो चुका होगा? विल ही नॉट हैव रिटायर्ड, क्या वो रिटायर नहीं हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे जुमले जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। और ऐसा काम जिसमें बात करने से आगे आने वाला में, जिसमें मुस्तकबिल में कोई काम मुकम्मल हो चुकने को जाहिर किया जाए, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लें। ये आपने इसकी करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं। ये आपने जो मैं आज असाइनमेंट दूंगी, आपने लाजमी उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करना है, आज की वाली और इससे पिछली। अगर किसी के लेक्चर मिस हो चुके हैं तो वो लाजमी, मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वक्त ज़्यादा मिल जाए। कल हमारा टेंस आखिरी टेंस है और इसके बाद पूरा हफ्ता क्लास नहीं होगी। अगले सोमवार यानी नेक्स्ट मंडे आपका टेंसेस का टेस्ट है। ठीक है, लाइव टेस्ट लूंगी मैं यहाँ पे। और और फिर आपका टेस्ट डिसाइड करेगा, वो मैं कल बताऊंगी आगे बाकी चीज़। लेकिन मैं आपको अभी तक कि आपकी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए।
ठीक है, आपका अगले सोमवार फिर आपका टेस्ट होगा लाइव यहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, तो किसी ने असाइनमेंट्स नहीं की, लेक्चर्स कोई मिस हुए हुए हैं, तो वो सारे आप लीजिए और प्रैक्टिस भी अपनी करके रखिए। और ये हम अप्लाई द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ बताइए क्या आएगा। बाय द टाइम ही गेट्स टू द एयरपोर्ट द फ्लाइट ब्लैंक अराइव। विल हैव अराइव्ड, बिल्कुल, will have arrived. Next August, we blank be married for 25 years. Will have arrived. We will have been. बिल्कुल। हमारा future perfect tense will have been married. Next, by 3, he blank give his presentation. By 3, he blank give his presentation. Will have given. Will have given. He will have given. और आपकी टेस्ट में शमूलियत, ऑनलाइन टेस्ट में शमूलियत डिसाइड करेगी कि ये ग्रामर का कोर्स हमने टेंसेस के बाद कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होंगे तो हम इस कोर्स को आगे, ग्रामर के कोर्स को आगे लेके चलेंगे, अदरवाइज यहाँ टेंस तक हम ये रुक जाएंगे। अच्छा, अगला बताएं। बाय 9 PM वी ब्लैंक हैव डिनर। और जो लोग पूरे मार्क्स लेंगे टेस्ट में उनके लिए एक, समझ लें, प्राइस भी है, तो वो फिर मैं कल बताऊंगी। बाय 9 PM वी विल हैव। ठीक है, वी विल हैव। आई ब्लैंक नॉट फिनिश वर्क बाय 10 PM। विल नॉट फिनिश्ड। जी, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। दे ब्लैंक नॉट डू देयर होमवर्क। They blank not do their homework. They will not have done. ठीक है, they will not have done. A blank he blank eat by them. अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया होगा?
नॉट का इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? दे नॉट डू देयर होमवर्क। हुमैरा नहीं, वॉन्ट। जी। दे वॉन्ट हैव डन। दे वॉन्ट हैव डन, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, ब्लैंक ही ब्लैंक ईट बाय देम। ठीक, सबका ठीक है। ब्लैंक विल ही हैव ईट। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। विल ही हैव ईटन। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब हम कुछ उर्दू टू इंग्लिश कर लेते हैं। तो वो वहां पहुंच चुका होगा, ये बताइए। वो वहां पहुंच चुका होगा। ही विल हैव अराइव्ड। और वहां, वहां की क्या इंग्लिश है? जी, ही विल हैव अराइव्ड देयर। ही विल हैव अराइव्ड देयर। ठीक है, वो हमेशा उसका इंतजार करती रही होगी। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। वो हमेशा उसका इंतजार करती रही होगी। साजिद चौधरी का भी ठीक है, ही विल हैव रीच्ड देयर। वो हमेशा उसका इंतजार करती रही होगी। शी विल हैव ऑलवेज वेटेड फॉर के आगे हमारा आप क्लोजिंग नहीं करती हो, वहां पे ओपन छोड़ देती हो, ओपन एंडिंग। जैसा भी हो पूरा किया कीजिए, गलत भी होगा कोई बात नहीं। वेटेड फॉर हिम। हाँ, हमें हिज हर कुछ भी आ सकता है। हिज हर। जी। वो हमेशा उसका इंतजार करती रही होगी। He will always have waited for him or her। ठीक है, ऐसी बातें पहले भी हो चुकी होंगी। ये हमारा फ्यूचर और ये हमारा ऑलवेज, हमारा हमेशा, हमारा एक्सप्रेशन। ऐसी बातें पहले भी हो चुकी होंगी। सच थिंग्स विल हैव हैपेंड बिफोर। बिल्कुल ठीक। सच थिंग्स विल हैव हैपेंड बिफोर। और डॉक्टर साहब मरीज का मुआयना कर चुके होंगे।
ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैपन। सच टॉक्स, टॉक्स नहीं थिंग्स, ऐसी चीजें। The doctor will have checked the patient. तुमने तो अब तक बहुत सारी किताबें जमा नहीं कर ली होंगी। The doctor have been examined the patient. The doctor has been examined the patient. मुआयना कर चुके होंगे। Examined, मुआयना करना, examine, और have been हमारा future perfect. Will you have not collected the more than books? Will you have not have collected books? Okay. असद अली कह रहे हैं will you have not collected the more than books? अच्छा, बाकी लोग बताएं। आखिरी जुमला है आपका। Will you have collected many books by now? अच्छा, you will have collected many books by now. नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। साजिद चौधरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये सब यू पहले लगा रहे। जी विल, हाँ जी, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव की तरह लिखें। विल से शुरू होगा। असद अली ने ठीक लिखा है। विल यू हैव नॉट कलेक्टेड, आगे गलती कर दी। हुमैरा विल आएगा, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव विल से शुरू होगा। विल यू हैव नॉट, जी हाँ, विल यू हैव नॉट। विल यू हैव नॉट कलेक्टेड द मैनी बुक्स? विल यू हैव नॉट कलेक्टेड द बुक्स? ओके, सही। Will you have not collected or accumulated a lot of books by now? By now, by now हमारा expression, और will you have not collected या accumulated। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ट्रिकी है। will have, will not have, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। द डॉक्टर will have, will have examined the patient।
तो इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, विल हैव, और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। गुड। विल यू नॉट हैव collected? So yes, will you not have collected, accumulated? Thank you, Shahid Rao. तो इससे पता चलता है कि आपको समझ आ गई है इसकी फॉर्म की। तो आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे पूरा होता है। इसकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। कल हमारा लास्ट टेंस है। कल आपको क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, और जो लोग कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए जो इसका टेंसेस का टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है, लाइव लेना। तो आप लोग तैयारी करेंगे, टेस्ट लेंगे आप इसका। जी, अपनी तैयारी पूरी करके रखिए। नेक्स्ट मंडे इसका टेस्ट हम करेंगे, कल आखिरी हमारा हो जाएगा। और टेस्ट कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, कितने मार्क्स होंगे, और आपको कितने मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, तो आपको वो करने हैं, ठीक है। बट मेरे 2 लेक्चर्स रहते हैं, वो आप कीजिए। इसीलिए कल हमारी आखिरी क्लास होगी। वेडनेसडे को हम क्लास नहीं कर रहे हैं ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। आप उसके बाद आपका पूरा हफ्ता है आपका, आज भी जाके जो भी टेस्ट आप रह गए असाइनमेंट्स या लेक्चर वो लीजिए कल भी। तो कल से लेकर संडे तक आपके पास पूरा टाइम होगा अपनी तैयारी के लिए। लेक्चर रिवाइज कीजिए, अपने टेंस रिवाइज कीजिए, तैयारी पूरी कीजिए। पूरे नंबर लेना आपका ज़रूरी है आपका कंटेंट राइटिंग के कोर्स के लिए, और इस कोर्स को भी आगे बढ़ाने के लिए आपकी मौजूदगी, आपकी शमूलियत इस टेस्ट में लाइव आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चले, आज के लिए उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा जो आपको मदद करेगा आगे। अपना ख्याल रखिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।